ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश बयानों के जलवे में आपका स्वागत है। राजनीति के इस मैदान में इस पूरे साल कई दंगल छिड़े। पार्टियां ही नहीं, इस फहरिस्त से हरियाणा के विधानसभा स्पीकर भी नहीं बच पाए। एक विधानसभा स्पीकर की मर्यादा से हटकर कुलदीप शर्मा ने भी खूब राजनीतिक बयानबाजियां की। कांग्रेस छोड़कर हजका में शामिल हुए मांगेराम गुप्ता और कुलदीप शर्मा में आर पार की बयानबाजी चली। कोई किसी को फ्यूज बल्ब बता रहा था तो कोई अपने आप को भरी हुई बंदूक। बयानबाजी ऐसी कि मीडिया में आई खबरों में इसे कुलदीप वर्सेस मांगेराम की संज्ञा दे दी गई। कांग्रेस छोड़ हजका में शामिल हुए मांगेराम गुप्ता को फ्यूज बल्ब कहा गया। बोल थे विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के। ये कह रहा हूँ कि फ्यूज बल्ब इकट्ठे कर रहे हैं जिनसे रोशनी नहीं निकलेगी। मेरी गोली खाली नहीं जाएगी, भरी लागेगी। जो छाती में पिसता हो तो वो होगा। सिलसिला शुरू हो गया हमलों और जवाबी हमलों का। इसके जवाब में मांगेराम ने खुद को भरी हुई गोली बताते हुए स्पीकर कुलदीप शर्मा को देख लेने की बात तक कह डाली। आइए देखते हैं कब कब और कहां ये बोल वचन बोले गए। कह रहा हूँ कि फ्यूज बल्ब इकट्ठे कर रहे हैं जिनसे रोशनी नहीं निकलेगी। शाम को मंडी में जब सब्जी बच जाती है तो वो ढेरियों के भाव बिकती है। तो कुलदीप बिश्नोई ऐसी ही मंडी में व्यापारी बने हुए हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, जब भी छोड़ी है, उनको पछतावा हुआ है। वो उन्होंने अपनी गलती को माना है और जिन्होंने अब छोड़ी है उनको भी पछतावा होगा और अपनी गलती मानेंगे। अब हमने छोड़ दी तो वो फ्यूज लीडर बता रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं, वो भूल जाते हैं फिर वो दिन। अरे आगे बताऊंगा, जब वो गन्नौर से चुनाव लड़ेगा तब बताऊंगा उसको मैं फ्यूज हूँ, भरा हुआ हूँ। मेरी गोली खाली नहीं जाएगी, भरी लागेगी। जो छाती में पिसता हो तो वो होगा। फिर इस बात में अगर उसने ये बात कही है तो मेरे को मन नहीं, औरों के बारे में नहीं मैं करा, मेरे बारे में अगर उसने फ्यूज लीडर कहा है गुप्ता जी ने, तो वो फ्यूज कभी हुआ नहीं जब तक है उसकी गोली भरी हुई है। गलतफहमी मत रहना, तना आगे इलेक्शन लड़ना तो सोच के बोलना कभी दोबारा। बयानबाजी का ये सिलसिला पूरे साल चला। स्पीकर कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर खींच निकालते रहे। गुड़गांव में भी स्पीकर साहब इस टीका टिप्पणी से नहीं चूके। इससे पहले भी सोनीपत में 1 दिसंबर को स्पीकर साहब ने इन नेताओं को फ्यूज बल्ब की संज्ञा दी थी और तब मांगेराम का जवाब क्या था, ये भी सुनिए। फ्यूज बल्ब राजनीति को उनको इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं समझते हैं कि फ्यूज बल्ब से तो रोशनी नहीं आती है। मैंने कभी दूसरी पार्टी आज तक बदली ही नहीं थी, और बदली है तो मैं किसी स्वार्थ में और किसी लालच में नहीं, पूरे अपने वजन के साथ तसल्ली करके लोगों की सहायता के लिए सब फैसला करके ही मैंने पार्टी छोड़ी। ये कह रहा हूँ कि फ्यूज बल्ब इकट्ठे कर रहे हैं जिनसे रोशनी नहीं निकलेगी। मेरी गोली खाली नहीं जाएगी, भरी लागेगी। जो छाती में पिसता हो तो वो होगा। कुल मिलाकर सत्ता के सियासतदानों के बीच विधानसभा स्पीकर भी पद की गरिमा को शायद नहीं समझ पाए। कुलदीप शर्मा और मांगेराम की बयानबाजी जारी रही, लेकिन इस बयानबाजी से जनता को क्या हासिल हुआ, यही हमारा सवाल है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। हरियाणा के नेताओं के पास जनता के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं बचा। उनका आधा वक्त तो दल बदल की तिकड़म में निकल गया और आधा उस पर टीका टिप्पणी में। कुल मिलाकर नेता बयानों के जलवे बिखेरते रहे, बोलवचनों का सिलसिला चलता रहा। हज का दल बदल से आया राम गया राम की कहानी सुर्खियों में रही। 5 विधायकों के दल बदल ने पहले तो नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ाया, फिर विवाद बढ़ा तो कई बार सदन की कार्रवाई भी बाधित हुई। मामला कोर्ट में भी गया, फिर स्पीकर साहब के पास, लेकिन यहाँ भी सुनवाई कम। शर्मा बनाम बिश्नोई के बोलवचन ही सुनाई दिए। शाम को 7 बजे मंडी में सब्जी बिकती है ढेरी के भाव पे। बची खुची सब्जी सुबह शाम को बिकती है, वो 5 रुपए की ढेरी, 20 रुपए की ढेरी। कुलदीप जो बिश्नोई हैं वो शाम की मंडी के ग्राहक बन गए हैं। देखिए, मैं कुलदीप शर्मा के बयानों का जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूं कि जो व्यक्ति को इतना बड़ा पद उनकी काबिलियत ना होने के बावजूद भी सरकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस पद को किस तरह तार तार कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। जो लोग रिटायर हो गए हैं राजनीति से, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, उनका ग्राहक अब कुलदीप बिश्नोई बन गया है।
कि किसी भी राज्य का जो स्पीकर होता है वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है, और वो एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर की हैसियत से जिस प्रकार गैर जिम्मेदारान और बचकाने बयान दे रहे हैं, बड़ी शर्म मुझे आती है कि ऐसे पद पर एक ऐसे अपरिचित आदमी को बिठा दिया। ठीक है, अपनी दुकान सजाए, हमको क्या है, लेकिन जो बल्ब फ्यूज हो जाए उसको कोई खरीदता है? जो गोली एक बार चल जाए उसको कोई पिस्तौल में दोबारा लोड करता है? और दूसरा, वो कहते मैं वकील हुआ, पता नहीं नकल मार के वकील बने, कैसे बने? क्योंकि जो वकील होता है उसको इस बात का पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम इसलिए कहा गया है कि वो जो फैसले करते हैं वो सुप्रीम है, उनको ना कुलदीप शर्मा या कुलदीप बिश्नोई कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अगर इतना दम है तो 13 तारीख से आगे खींच के दिखाए, सुप्रीम कोर्ट जेल भेजती नहीं भेजती ये आने वाला समय बता देगा। उस व्यक्ति को जब स्वयं गरिमा शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो ही शुड नॉट प्रीच दूसरों के लिए गरिमा। जब वो विधानसभा के अध्यक्ष के लिए ये कह सकता है कि फैसला करेगा या जेल जाएगा, जब विपक्ष के नेता जो उसकी पिता की उम्र के हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी को पागल कहकर उनके लड़कों को इलाज के लिए भेज सकता है, जब वो दीपेंद्र हुड्डा को ये कहता है ये क्या जाने, मेरे से आके सीखे, और उसको बोलने की तमीज ही नहीं है, तो मैं समझता था कि फुकरा भी है, बदतमीज भी है। दल बदल और उस पर छींटाकशी के चक्कर में हरियाणा के नेता इतने व्यस्त रहे कि उन्हें लोगों की फिक्र ही नहीं। सूबे के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, रोजगार बढ़ाने का उपाय क्या हो सकता है, और नौजवानों को कौन सी दिशा देनी है, इन मुद्दों पर शायद ही कभी विधानसभा में चर्चा भी होती है। वहाँ भी अगर कुछ दिखाई देता है तो आरोप प्रत्यारोप और बेवजह का हंगामा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो फ्यूज बल्ब इकट्ठे कर रहे हैं। मेरी गोली खाली नहीं जाएगी, भरी लागेगी। तो ये थे नेताओं के बोल वचन। तू मैमे का ये दौर पूरे साल चला। सोचना आपको है, नजरिया आपको बनाना है। हमारी इस पेशकश बयानों का जलवा में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि नया साल हरियाणा की राजनीति में एक नई किरण लेकर आएगा और नेता इस तू मैमे से उठकर लोगों के सेवक की भूमिका निभाएंगे। इस शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।